यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन। अब आप भी बैठो, अच्छा से सुनो। हाँ, मैं दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझसे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम क्या नहीं कर सकते? कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम लोग ट्रेनिंग कर, बोला है। हालेलुया। हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, सीख के आए हैं, और ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम, लेकिन यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जरूरी है। तो आप लोग यीशु मसीह को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यीशु मसीह का नाम क्या है? आज हम यीशु मसीह के एक दूसरा नाम के विषय में सीखेंगे। मैं भी दिन हो रहा था, मैं सोच रहा था धीरे धीरे और एक नाम यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन में जाते हैं जो आज हम उसमें से देखेंगे। सभा उपदेशक का किताब, सभा उपदेशक का किताब, नीति वचन के बाद पहले उसका आखिरी अध्याय 12 अध्याय। सभा उपदेशक कौन सा किताब? सभा उपदेशक का किताब है, उसका 12 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। कितना वचन? 12 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन को हम देखेंगे और थोड़ा सा पढ़ देंगे। भाई लोग पढ़ दीजिएगा तो। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया। क्या किया गया? सब कुछ सुना गया, और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और इसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? प्रभु मेरा ये तकलीफ है, मेरा वो तकलीफ है, मैं ऐसा हूँ, मेरा परिवार ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बच्चा लोग ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे बातें हैं जो हम लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आज थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा, हमको भूख लग रहा है। हालेलुया। जोर जोर से बोलना है, तब नींद नहीं लगेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया है और बोलने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? बोलने की जरूरत है। सब कुछ परमेश्वर क्या कर लिया है? सुन लिया है। अब हमें सुनाने की बात नहीं, लेकिन अब उधर से क्या करना है? सुनने की बात है। इसलिए यहां पर लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। किसका भय मानना है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या करना है? संपूर्ण जीवन का संपूर्ण कर्तव्य, जन्म से मृत्यु तक जो काम करना है वही है कि परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा को क्या करना है? पालन करना है। दो बातें यहाँ पर लिखा। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए हम अपना पत्नी को छुपा कर कुछ भी कर सकते हैं, पति को छुपा कर कुछ भी कर सकते हैं,
बच्चे माँ बाप को छुपा कर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम छुप सकते हैं। याद रखना है, मुझे और आपको याद रखना है कि उसके सामने क्या करना है, सब कामों का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, न्याय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर के भय मानना पहली बात है, दूसरा है उसकी आज्ञाओं को मानना, और तीसरा है याद रखना है कि अच्छा काम और बुरा काम सबका एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। लेकिन आज हम यीशु मसीह के विषय में, यहाँ पर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का नाम लिखा गया है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह का नाम का आज हम बताएंगे और यीशु मसीह का आप लोग को दे रखेंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। क्योंकि आप लोग यीशु मसीह को क्या कर रहे थे? बुला रहे थे कि नहीं? अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में बुला रहे थे कि नहीं? बुला रहे थे। कैसे करते? यीशु ये लोग गीत गा रहे थे, बुला रहे थे। तो आज मैं आप लोगों को यीशु मसीह को मैं लेते आया हूँ और दे रखूंगा, और मैं हम लोग चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इतना देर आप लोग 8 बजे शुरू किए, इतना लंबा आराधना किए हैं, यीशु मसीह को बुलाएं, और अभी अगर बेध्यान होके रहेंगे और यीशु मसीह हम देंगे नहीं लेंगे तो किसका गलती हो जाएगा? फिर आपके लोग के पास नहीं जाए, अपने साथ में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें जानना है कि यीशु मसीह कौन है। आज आज्ञा के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसलिए हम उत्पत्ति का किताब में चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय 1 वचन और 2 वचन और 3 वचन में। यहाँ पर भी हमारा तीनों परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है। कितने परमेश्वर के विषय में लिखा है? 3 परमेश्वर है, लेकिन तीनों मिलाकर एक परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर आप लोग पकड़िएगा कि कौन कौन सा परमेश्वर का नाम। हमारा 3 परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। आप लोग पकड़िएगा कि 3 1 का 1, 2, 3 में तीनों परमेश्वर का वहां जिक्र किया गया। सबसे पहले तो कौन कौन परमेश्वर है इसको थोड़ा सा देखिएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तीनों परमेश्वर के यहाँ नाम लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं? आप लोग ध्यान दिए। पहला अध्याय का पहला वचन में किसके बारे में लिखा गया है? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? पुत्र परमेश्वर की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की, पिता परमेश्वर। पहला अध्याय का पहला वचन में आप लोग गौर से पढ़ेगा, अच्छा लगेगा। पिता परमेश्वर के विषय में सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद दूसरा वचन देखिए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ कौन परमेश्वर के बारे में जिक्र किया गया है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में यहाँ पर क्या किया गया है? बताया गया है दूसरा पद में। और तीसरा पद में देखेंगे तो ऑटोमेटिक और एक बचा है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला, लाइट। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं कि अंधकार होगा। तो लाइट किसके विषय में है? यीशु मसीह के विषय में। तो आज यीशु मसीह को लेकर हमें जाना है। हालेलुया। लाइट माने इंजोर। और इंजोर के महत्व कौन बेरा है? जब अंधार नहीं दिखाने पता चले कि
एक तो इंजोत के महत्व देखा ना, अगर बोल जाला तो क्यों देख मैं, लेकिन जा तो आधार में बड़े काटी बड़ का डिग्री भी रही वो कितना महत्व रखे भी। तो आई ओहे इंजोत के हम लेके जाएंगे, भले परिस्थिति किसनो रहा, परिवार में चाहे घर में चाहे टोली में कोनो लिखी परिस्थिति रहा, विपरीत परिस्थिति रहा, लेकिन उस परिस्थिति में हमें छोटका कम दिया उजियाला किया दिया हमें मन लेके जा, और कर महत्व बहुत ज्यादा है। हालेलुया। आई जो है दिया के लगे का है, और बहुत ही अंधार मना है कि ना के वो जो अंधार के विषय में कहा तो से अंधार है कि कोई घर नशा पान किया तो अंधार लेके जिंदगी ना के लड़ाई झगड़ा होता है, कितना अंधार है परिवार में, बहुत रकम की बात है, अगर काम धंधा नहीं हुआ तो नौकरी ना के तब अंधार है, या जीवन जिए के कोई उम्मीद ना के, कोई बीमार में है तो परिवार अंधकार में है, तो बहुत प्रकार के अंधकार है। तो वह एक उजियाले के हमारे निकाल करे है लेके जाएगा है, पहले अपन जीवन में अपन परिवार में फिर एक दूसरे के हमें लेके जाएगा है, ताकि उजर निका हो तो इंजोत हुई जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे, हमें जब अंधकार के भाग करे, अंधकार भागी नहीं, का नहीं चाहिए नहीं भागी, लेकिन उजर यही काम करे इंजोत जब लाइट के जलाए जाए अंधकार अपने आप का करे भागे के लगे। हालेलुया। मन के पहले काम करेगा है तो लेकिन परमेश्वर मौके और औरत में पूछी बेटा तो कितना सब चीज कर लो, तो काय के लाने के पूछे कहा नहीं बड़ बहुत बड़का जिम्मेदारी है क्या हम काय के बहुत बड़का जिम्मेदारी है, हिनो खाली है गुनो खाली है, तो क्या बात चेला हम सुसमाचार देते हैं, चेला मन के करेगा तो काम मन की कार्य है, हमें अच्छा से बुझा बुझे के पाछे हमें यह देखा कि आज यीशु मसीह के विषय बताना, यीशु मसीह के ले क्या हमारे मन की जाए, तो यहाँ यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और यीशु मसीह कहे मैं है जगत के ज्योति हो, कहे कि नहीं कहे, तो ठीक है अब हमके पूर्व करेगा है, साबित करेगा है, हमके पूर्व मतलब साबित करेगा है यीशु मसीह वास्तव में हमारे लगे लेखन तिहार है बुझा। अच्छा आदन बटिका में जाना थी, आदन बटिका विशेष हुई नहीं कि नहीं, जब परमेश्वर ने पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पांचवा दिन तक सब सृष्टि मन के बना ला, आदन बटिका बना ला, सबके बना ला, बनाए के पछे छठवां दिन परमेश्वर मनुष्य के अपन स्वरूप और अपन समानता में बना ला। तो आदन बटिका में तीनों परमेश्वर रहत रहे भी रहत रहे, तो तीनों परमेश्वर कौन कौन रूप में रहत रहे से जाने पड़ेगी, ऐसे जो विषय है आदन बटिका में तीनों परमेश्वर की उपस्थिति रहे कि नहीं, तो कौन कौन रूप में मानव की उपस्थिति रहे। जब आदम की जब बना ला माटी में पुतला बनाए के अपन स्वरूप अपन समानता और परिपूर्णता में जब बनाए के पाछे ओकर ना करे का करलक जीवन के सांस फेंक देलक, तो फूकलक है परमेश्वर पवित्र आत्मा, क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर आदम के नाक से कहकर हृदय में आई गए अलग नहीं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आदम के हृदय भीतरे होला कि नहीं, भीतरे हो गया, चल पवित्र आत्मा परमेश्वर आदम के भीतरे रह गया, और परमेश्वर क्या कराते रहे आदन बटिका में क्या कराते रहे, रोज सांझे क्या करे रहे भूले के लिए ना बता रहे कि नहीं। यीशु मसीह की उपस्थिति एक आज्ञा के रूप में रहे, और सिकर लगे आज्ञा कहले किसे आज्ञा के रूप में रहे क्या हमारे मन का टिकन जाने का है, क्योंकि आज यीशु मसीह के हमारे मन के लेके क्या करेगा है घर जाएगा है कि ना, क्योंकि तोरे मन से बोला यीशु आ गए और यीशु मसीह आ है, तो यह जब छोड़ रखबा कि घर लेखबा और संगे संगे सब दिन रहबा, तो हर जिम्मेदारी है, और मौके और सब दिन मौके रखे का यीशु मसीह के लिए, क्योंकि मोर जिम्मेदारी है, बात नहीं गिरजाघर में आले और बागे चलिए अपन जिम्मेदारी है। तो ये वचन के रोरे मन पढ़ा
नीति वचन 6 अध्याय कर 23 वचन। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा क्या है? दीपक है और सिखाने वाले की डांट। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तब हमारे मन देखा कि यीशु मसीह आदम बटिका में मैं क्या बोलूं आज्ञा के रूप में वहां पर रहे। नहीं, आदम बटिका में उनका उपस्थिति एक आज्ञा के रूप में रहे। परमेश्वर रोज बुले आवत रहे और रात में परमेश्वर आदम के भीतरे रहे और एक आज्ञा दे रहे परमेश्वर जे आज्ञा के रूप में प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति आदम बटिका में रहे। इसलिए से तीनों परमेश्वर आदम बटिका में रात रहे, उसका उपस्थिति रहे। आज्ञा का नहीं है कौन? यीशु मसीह आज्ञा। लेकिन जब वचन के हमने मन देखा कि आज्ञा तो दीपक है। क्या है? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। अरे आज्ञा दीपक है तो दीपक क्या है? खोदते खोदते जाए पड़े तब तो पता चले कि सच में यीशु मसीह का नाम आज्ञा है कि ना लगे। तब तो तोरे मन यीशु मसीह के अच्छा से लेके जाबा और संगे संगे रहबा, क्योंकि उकर बिना कोनो करे नहीं पाता। मुँह नहीं पारबो ना तोहरे नहीं करबा पारो कि ये शुरू वचन में हमने देख ली यूहन्ना के किताब में कि यीशु मसीह के बिना हमारे मन पूर्ण करे नहीं पाता। सेकंड आई थोड़े थोड़े के हमें ले जाए संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के लगेगा है ताकि हमें संपूर्ण रीति से सब काम करे पाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है आज्ञा तो दीपक है। तो मोर सवाल है इन्हें, मोर सवाल है, यहाँ सवाल उत्पन्न हुई है। आज्ञा दीपक है तो दीपक क्या है? लो बताओ, क्योंकि हमके इतना ट्रेनिंग देखा है कि खाली हुआ गेले नहीं। जब हुआ ट्रेनिंग देनी शुरुआत ऐसा सवाल पूछो है, सवाल पे सवाल हमें सीखे के नहीं पूछा था दिमाग शुरू दिन तक खाली सवाल पे सवाल पूछा था। हमको भूखवा बनाई नहीं आ रही सवाल कोई पूछ से हम कड़ी सीख गए सवाल पूछे तोरो के हम पूछा देंगे। दीपक मने यीशु मसीह। हाँ, दीपक मने यीशु मसीह जीवन का ज्योति मने दीपक यीशु। दिया दीपक दिया। हाँ दीपक। आज्ञा तो दीपक है ना। दिया तो वो कहाँ पर है? जीवन का ज्योति में। जीवन का ज्योति ना। जीवन नाम कहलाते हैं। हालेलुया। और एक वचन को देख लेते हैं। दीपक वो तो ज्योति हो ही गया, नहीं ज्योति और दीपक सब एक है, लेकिन कड़ी दीपक अलग है कि ज्योति अलग है। दीपक और ज्योति अलग अलग है। ज्योति एक बड़ा आकार में ज्योति है, दीपक छोटका आकार का है। दिया अब छोटका टेबल रखकर दूर दिसी, लेकिन ज्योति जनरेटर चल पूरा ज्योति जगमगाएगी बगराएंगे तब छोड़े छोड़काएंगे थोड़े ही। एक वचन मैंने देखा भजन संहिता की किताब 119 अध्याय 105 वचन के पढ़े जाओ तो तेरा वचन मेरे पांव के लिए, किसके पांव के लिए? मेरे पांव के लिए दीपक है। तो दीपक थोड़े थोड़े का नहीं इज्जत रही, कितना रही? थोड़ा ही इज्जत रही, लेकिन रात अगर ज्यादा दूर जाएगा है उकरे के द्वारा पांव के सामने धीरे 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 जिस मंजिल में हमारे मन के पहुंचे का है वहां हमारे मन क्या करा वही जा दीपक रही दर्शन दी है। हाँ ने सुखनाथ भाई के दर्शन दे के भेज है कि वो दर्शन के क्या करेगा है करेगा। तो ढेर दूर है वो दर्शन और राइट हुई जाए तो क्या करे पड़ी वही दर्शन के द्वारा से मतलब डिबरी धीरे धीरे चलते 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 जहां पहुंचे का है, जहां पहुंचे तो सोई छे उस जगह में क्या करे। और हमें कहा कि थोड़ा उस जगह में क्या करेगा पहुंचेगा है।
हालेलुया। तो वो दीपक के हमारे उनकी क्या करनी पड़ी, देख पड़ी। आज्ञा तो दीपक है। और यहाँ क्या पढ़ ली, 119 के 105 की भजन संहिता। आज्ञा तो दीपक है, वो तो इतने तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, पाँव का हाँ, पांव का दीपक है। हालेलुया। तो अब धीरे धीरे हमारे जाना थी, कहने जाती यीशु मसीह के हमारे ले लेके जाती जहर नहीं, आज यीशु मसीह के लेके जाएगा। तो ये मेरे पांव के लिए क्या है, तो वचन कौन है अब इधर, हाँ? यहाँ पर हम देखते हैं एक अध्याय का यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में हम सब नहीं जानते, लेकिन देखे पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। दीपक यानी कि वचन नहीं है कि हमारे पांव कर लगे का है कि दीपक। तो वचन क्या है, क्या वचन तो अमिताभ वचन भी है कि ईश्वरीय राय वचन भी है कि अभिषेक वचन भी है कि जया वचन भी है कि, लेकिन ये वचन क्या है, वही बोल के सेक्रेटरी वाला गीत गावा वही बोल के वचन से मनवा दूर भागा हे, स्वर्ग से देखिए के उठाते काने दूर भागा था परमेश्वर से वचन से भाई के अमिताभ बच्चन बट भाई जाते परमेश्वर दुखी है। आई थी मौके और समझे गए क्या करेंगे, समझे आए और बुझे गए। आई यीशु मसीह के सच्चे में हमारे उनके लेके जाएगा, और जब यीशु मसीह के लेके जा, यीशु मसीह से जॉन ने ऐसे है बेटे, यीशु जी ने सुख कर सके मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। क्या दिए जाता हूँ, शांति। ऐसो भर शांति क्या तो हो जाती मन में शांति। यीशु मसीह सब चीज हमारे मन के दे दी, लेकिन हमें उनके क्या करें, लेते ही जाए पड़ी है। तो कह रही प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास और सच्चा कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है, परमेश्वर का वचन। और ये किसके विषय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह के विषय में हम आज लेकर जाना है। खोजते खोजते हम यीशु मसीह इधर से जब खोजते जाएंगे तो आखिरी में कहा, आदन बटिका में उसका उपस्थिति किस रूप में था, एक आज्ञा के रूप में था। तो आज मुझे और आप आज्ञा को लेकर जाना है। किसको लेकर जाना है, आज्ञा को लेकर जाना है। यदि आज्ञा को लेकर जाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तब हम सब क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। कितने क्षेत्र में, सब क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं। संसारिक क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हैं, आत्मिक क्षेत्र में भी हम उन्नति कर सकते हैं। तो लेना है कि नहीं लेना है।
तो आज्ञा तो दीपक है। इसीलिए जब अभी मान लिया जाए, अभी हम जो भी है, मेरा बेटा सबको अभी कुछ कुछ बातों को मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है उसको मैं कब बताऊंगा, उसको बताइए। अभी मैं अपने बेटों को कुछ कुछ बातों को मैं बताता हूँ। अभी मैं बैंक अकाउंट को नहीं बताया, मेरा एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताया, लेकिन कुछ अभी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातों को मैं अपने बेटों को क्या करता हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन एक मतलब वो कौन सा समय रहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात को जो मेन पॉइंट रहता है, सारी बातों को हम बता देते हैं। मैं बता दूंगा वो समय कब रहे। बुझा था कि नहीं? अच्छा, एक मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण बात के शुरू तो नहीं है, बताइए नहीं बताइए, लेकिन एक समय आयोजन उसने सबके बताया कहाँ मैं धान गाड़ी अपन जब सोना रही थो और का आहे से सब चीज के उबेर बताए। हालेलुया। आप महीना से जाए वाला हूँ, तो जेकर प्रति मोर खास रही से के मैं बोलाम का करूँ, बोलाम जी खास रही से के बोलाम। अगर मोर बेटा भी खास नहीं हो पारा तो जो मोर खास है तो मैं बोलाऊँ। और प्रेम मेरी हाँ देखिए, मैं सबसे ज्यादा मैं चाहूँ से के बोलाऊँ। और एक वसीयतनामा सुई ना, नहीं मैं सुई ना, लेकिन नहीं देखो फिल्म देख ली आगे। एक वसीयतनामा उनका नाम में सब चीज का कर देवा दे, लिख के दे देवा दे, और वो भेटाई गेला को सब चीज उका रहे वही की बाप यदि लिख के दे देला को तो उकरे है वही वसीयतनामा जो लेते होल की नहीं। तो है लिखे हमके भी यीशु मसीह आज्ञा तो मुर्ग आज्ञा दे बहुत आज्ञा दी है, लेकिन जो मुख्य आज्ञा रहे हमारे लगे वह टाइम में देना। कौन टाइम में? मोरे के जूठला तर पथे जब इस पृथ्वी के छोड़ के जाए के रहे, कहाँ जाए के रहे? स्वर्ग में जाए के रहे। सेवरा बोलाला के बोलाला अपन खास आदमी मन के बोलाला, सबके नहीं बोला आगे मुर्ख भीड़ रात रहे उसे नहीं रहा, लेकिन के बोलाला चेला मन के बोलाला नहीं। और का कहला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वही अधिकार मैं आप लोग तुम लोगों को क्या करता हूँ, दे देता हूँ। दिया कि नहीं दिया? पता है स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सबके अधिकार मुख्य दिया जाए है। लेकिन आज के बाद से मुझे जेल जाता हूँ, मैं तोरे मन के दे देवा वो अधिकार के क्या करा तुम दे देवा तुम। और तुम जाओ, क्या करो? जाओ और सारे जातियों को, कितने जातियों को? सारे जातियों को, सारे भाषा वालों को, सारे कुल वालों को तुम जाओ और मेरा सुसमाचार यानी कि सुसमाचार को सुनाओ। कि ऐसे सुसमाचार सुनाना है कि मैं कन्नरवा का मैं बड़ा पास्टर हूँ, मेरा इतना विश्वासी है, मेरे जैसे यहाँ कोई प्रचार नहीं करता है, मैं ऐसा हूँ और वैसा हूँ, मेरा 4 चक्का गाड़ी है, यही समाचार को बताना तो बोला। हालेलुया। वैसे बोला क्या? बोला कि तुम जाओ सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है और उसके बाद चेला बनाना है और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और जो मैंने तुम लोगों को आज्ञा जो शिक्षा दिया है वो सारी बातों को उन लोगों को सिखाना और आज्ञा मानने के लिए क्या करना, उसको सिखाना। यही तो बात करने के चला गया। हालेलुया। ये बात कहा, लेकिन और एक बात कहा जाने के पहले
जब तक, कब तक? जब तक, यानी कि कब तक? जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं उतरता है तब तक लोग यरूशलेम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। और जब उसके आज्ञा को माना, चेले लोग और यरूशलेम में रहा, लगातार प्रार्थना कर रहे थे और समय प्रार्थना किए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों के ऊपर में उतर गया और उतर के अंदर चला गया। कहाँ चला गया? अंदर चला गया। क्योंकि आदम और हव्वा जब आप आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो अंदर में रहता निकल कर वापस चला गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए मूल्य चुकाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर को ठहरने के लिए, रहने के लिए उन्होंने अपना खून को दे दिया, अपना प्राण को दे दिया, अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया और अपना ही लोग से चेलों को धोया। इसको चेलों को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया और उसके बाद पवित्र आत्मा को आने के लिए उस जगह तैयार हो गया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर से भेजा गया और चेलों के बीच अंदर में वो आके अंदर निवास। हालेलुया। से अंदर आ गया, चेले लोग उसके बाद सो गए। सुनना है कि नहीं सुनना है? हाँ? अच्छा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आ गया तो वो लोग सोए नहीं सोए। हाँ? अरे नहीं सोए ना? तो क्या कर रहे? उसके बाद जो किया, किए कि नहीं किए? दुनिया को उलट कर दिया। डर के बारे चुपचाप रहते थे, फिर बाद में डरा क्या लोग? नहीं। अपना जान को खुशी देने के लिए तैयार हो गया। तो चेला मन क्या लगा? हाँ, तो हमें चेला मन है कि ना लगा? डाउट है तो देखा भाई बहनवान के कभी सोच विचार करेगा। साथे यीशु मसीह के लेके जाए पड़ी, क्या करे पड़ी? लेके जाए पड़ी। यीशु मसीह आज्ञा है क्या है कि यीशु मसीह और आज्ञा यह है कि तुम जाओ, क्या करो? जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन जाने के सुसमाचार के दे दो। सुसमाचार क्या करना है? प्रचार करना है। पहले तो बुझे गए सुसमाचार माने क्या है? अपने सर के बच्चा ले, इसमें असल बचन के तो मूर्खा में बचन जानी बचन के रहे थे। लेकिन सुसमाचार माने क्या है? बेस समाचार में जा तो बेस समाचार, तो बेस समाचार हम क्या करेगा है? लेके जाएंगे। तो हाकिनो बेस समाचार के लाइफ रहा है तोरे वैसा के बीमारी में रहा हो और कौन कौन हालात और परिस्थिति में रहा और वो परिस्थिति के चलते तोरे मन खुश रहा कि नहीं? मोर बैठ के बुझाता कि नहीं बुझाता? उस परिस्थिति में खुश रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। जब दुख में रहा, जब पीड़ा में रहा और बड़ा निराश में रहा, वह परिस्थिति में क्यों आलाए और बेस खबर बता लाए? अरे कालो चिंता करा तोरे दुख लगी, तोरे बीमार लगी नहीं। एक जन दाम मतलब जोन भी तोर दुख है, तोर बीमारी है, जोन भी तोर तकलीफ है, होकर पैसा पेमेंट कर दे, मूल्य का कर दे, चुका दे। अरे चुका दे। इसे परिस्थिति में आप परेशान न हो। जब मोर जोन भी पाप आधा चुकाए गए हैं तो मैं क्या उनको क्या लगे? समाचार में बताया यीशु मसीह का नाम सो मनवा लगी तो तुके बहुत प्रेम करे और वह प्रेम के खातिर यीशु मसीह। लेकिन आदम हवा और कैन के निकल नखे धर्म सब। हालेलुया। तो आज आज्ञा के हम क्या करेगा है? लेके जाए और माने का है। और माने के नहीं पड़ा तो एक ही उपाय है, खाना पीना भी कभी कमती कर छोड़ देगा है। प्रभु के उपस्थिति में हम क्या करेंगे? समय अब ज्यादा रखे। प्रभु मोर लगे आशीष कर दे, चीज कर दे, चमत्कार कर दे, उस समय पर चेंज करेंगे। और मैं और मेरा परमेश्वर क्या चीज? मैं और मेरा परमेश्वर अपना स्वभाव को बदलना है। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप समानता और परिपूर्णता में हमें बदलना है।
क्योंकि उसका आगमन निकट आ रहा है। यदि आगमन में देरी होगा, हम पहले चले जाएंगे, तब जब आएगा अंतिम तुरही फूकेगा, तो यदि फूकेगा उस समय पहला पुनरुत्थान में यदि नहीं उठे तो भी बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को लेकर हमें जाना है, आज्ञा मानना है। क्योंकि जिस रीति से आज्ञा नहीं मानने के कारण आदम बटिका से निकाल दिए गए, लेकिन आज यदि हम आज्ञा को मानेंगे तो फिर से हम आदम बटिका में हम प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम का अर्थ है आज्ञा पालन करना, आज्ञा। हालेलुया। आदम बटिका में यीशु मसीह का उपस्थिति एक आज्ञा के रूप में था। इसीलिए हम जितना हम आज्ञा मानते जाएंगे, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में एक परिवर्तन आते जाएगा कि नहीं? कब तक हम एक दूसरे को दोष लगाते रहेंगे? कब तक हम ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है बोलते रहेंगे? ऐसे शैतान उलझाते रहेंगे और हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन सारी बातों को हमें छोड़ना है। तो वो जो बोलता है उसको मानना है और उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। तो सब कुछ सुना गया। आप लोग का सारे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। मेरा प्रार्थना को भी परमेश्वर सुना है और उसका उत्तर यही दे रहा है, बेटा सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मानना। किसकी भय मानना? परमेश्वर का भय मानना। और जो आज्ञा मैंने दिया है उस आज्ञा के अनुसार चलना। और याद रखना, क्या करना? भूलना कभी नहीं। याद रखना, एक दिन तुम जन्म लिया है, एक दिन तुम मरेगा ही मरेगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि कभी नहीं मरे। एक दिन तुम मरेगा और न्याय सिंहासन के सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। स्मरण रखना, इस बात को मुझे और आपको क्या करना है? स्मरण रखना है। तो 3 बातें यहाँ इस पुस्तक में, इस जो हमने पढ़ा सबउपदेश किताब में 12 उसका 13 और 14, परमेश्वर का भय मानना, आज्ञा पालन करना और न्याय होना, इसको याद रखना है। हालेलुया। तो आज हमें आज्ञा को लेकर हमें जाना है। आज्ञा ही क्या है? यीशु मसीह। और आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर भी नहीं करेगा। हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर करेगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर भी वो आज्ञा में क्या है? बंधा हुआ है। क्योंकि वो आज्ञा के विरुद्ध जाएगा तो शैतान दोष लगाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सारी बातों को मुझे और आपको जानना है, सीखना है। और जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम मानना सीखें। क्या करें? हम किसी को ना, आज के बाद हमने बहुत सिखाया कि नहीं? बच्चों को सिखा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, लेकिन आज के बाद जीवन को थोड़ा उल्टा कर देंगे। आज के बाद खुद ही सीखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? मैं भी निर्णय लिया हूं, अभी निर्णय ले रहा हूं। आज के बाद मैं खुद आज्ञा मानने के लिए क्या करूंगा? सीखूंगा। तो आप लोग करेंगे? हम कब तक हम बोलते रहेंगे? जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, सुधरेगा नहीं। कुत्ता कभी ना सुधरता नहीं, ये करो वैसे ही खत्म हो जाएगी, सुधरेंगे। आज सबको हमें छोड़ देना है। लेकिन आज से हमें एक नई शुरुआत हमें करना है। छोटी छोटी बातों को आज्ञा मानने के लिए हमें शुरुआत करना है। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, परिवार के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कलीसिया में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। आज हम बीमारी, गरीबी, समय पानी, इसका एक कारण है कि पाप के कारण सब चीज आ गया। जब हम आज्ञा मानते जाएंगे, धीरे धीरे हम पाप से छुटकारा पाते जाएंगे और हम सब चीज से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीष करें। आमीन। आज आप लोग यीशु मसीह को बुला रहे थे, तो यीशु मसीह को घर लेकर जाएंगे कि यहीं छोड़ देंगे? लेके जाएंगे। आवाज थोड़ा कम नहीं समझे लग रहा है। आज यीशु मसीह को लेकर जाएंगे कि यहीं तक छोड़ देंगे? लेके जाएंगे। हालेलुया। मैं
बचपन से मैं रोमन कैथोलिक में मेरा पालन पोषण हुआ और हम लोग यीशु मसीह को चर्च में बुलाते थे। कहाँ बुलाते थे? चर्च में बुलाते थे। शादी रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह आ जाओ, आशीष करो दोनों जन को। हम लोग बुलाते थे, प्रभु यीशु मसीह आता था, आशीष करता था। आपको नहीं लेने, आप इधर रहिए। अब जब हम घर चले जाते थे फिर हम अपना चालू कर देते थे। शादी रहेगा उस समय भी ऐसे ऐसे चलेगा। तो मैं क्या रिजल्ट रहा हूँ, उनको क्या है कि हमें उस समाचार में बताया कि यीशु मसीह का नाम लेके अगोनी शोक मनवा लगी तो तुझे बहुत प्रेम करे और वह प्रेम के खातिर यीशु मसीह उस में अपन जान के दिला लहू बहाय दिला। लेकिन तीसरा दिन फिर वही पीछे उठला। एक बेस समाचार और यीशु के नाम से भी तो चंगा भी जावे तो क्या आशीष भी बेटे दुष्टात्मा मंदिर ओहो भाजी पूजा करते यीशु के नाम सच्चे की के हाँ अरे दिन तो लगे खड़े विधि के अंदर कहा बात हो ताले यीशु के नाम से भाव कर इतना जनरल उसने, लेकिन उसका नाम के कारण करेगा है लेके कहे अरे खड़ी चाबी की क्या कोड़ा तो ही अरे सच्चे कोड़ा तो होए ने बाहर मोहल्ला से प्रो होएगी होए कि नहीं होए। अरे कठिन विश्वास एक रुपया में एक पैसा तो है कि कुछ तो बात है। हमें पूरा भगवत मान के इतना इन्हें सब चीज कह के सिराय दे, लेकिन कोनो नहीं होला ये काठी। तो फीस कितना है कुछ महीने दूसरा बार जब मूर्ख फीस आएगी नहीं आए तो एक कितना फीस लेंगे मैं नहीं देख मैं था। अरे भुकटिया में इतना सब बेस समाचार का है कि बेस समाचार जहाँ वो दुख और पीड़ा में से जानिए कि वो खुद तकलीफ का है बुझा भी नहीं अब तोरे अनजान में था तो जाना था। हालेलुया। तो यह समाचार को लेके जाए हमारे जिसे पहुंचला लेकिन हमारे क्यों दूसरा जा करेगा है जाएगा तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यह है कि यीशु मसीह मैं आई छोड़ रखूं क्या करूं आज यीशु मसीह को मैं लाइन हो मैं छोड़ रखूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह के धार पर चलने के लगवा नहीं और भाई शर्मा को जो गवाही बताते रहे नहीं क्या बताते रहे गवाही नहीं बताते रहे सुबह चित्र में उन्नति करा था कि नहीं तो हरे नहीं करा था मैं नहीं कहा कि कंपेयर नहीं करा था बुझा था बिल्कुल खाली के लेंगे और रुकरे कर हम तो हमें उन्नति नहीं करा था मैं बता था तो नहीं करा था से नहीं कहा था तो हरे भी उन्नति करा था हमें सोच भी क्या करा थी उन्नति करा था। लेकिन आई तो है गवाही दिला नहीं तो नहीं दिया करनी सुनो अनुके कह दो। हालेलुया। शोक क्षेत्र में हमें लोग क्या करे लगा वो आज्ञा के का गई है ले आज्ञा के का गई है ले ये द्वार काले कोनो काम और धंधा नहीं और बिजनेस काले वह दिन पकड़ा चले ये द्वार आई नहीं राहुल के एखन आई छुट्टी है अगर सब्जी बेचे जाओ आई पूरा हफ्ता में जितना भीड़ रहेंगे उतना आई उतना भीड़ रह पाएंगे आदि में तो बकरा बेचेगी इमन लेकिन मूर्ख इमन लेकिन भूख हुआ नहीं यह मना लेकिन मूर्ख इतना पैसा कमाता है छोड़ के चल जब मुझसे खाना चल इतना कहाँ सा कोई के आज चुपचाप बैठ के नहीं हालेलुया। ओह लेकिन चालाक मन मान नहीं मान पाता हालेलुया। देखा मुख गवाई से मैं मुख काटे इसगा लागे देखो बेटा हाथ में पढ़े लगी कहने लगा कितना पढ़ देते पढ़ा थे नहीं मैंने आपने है बता एक बार लाइट में और आगे लेते लगे बेटा हालेलुया। मतलब जे भी आ गया है कि क्या करेगा है माने का है परमेश्वर हम आज्ञा दे कि माने का है जब हम उनके माना तो उनके माने के द्वारा है सब चीज का लगी सब क्षेत्र में मन बढ़े लगे।
हालेलुया। और इतना आदमी बना है संसार में, कितना नहीं कितना आदमी बना है, परमेश्वर की क्या प्रार्थना के सुनी वो बखे नहीं दी। अद्भुत परमेश्वर है कि सेकर लगिन आइस भी देखा बोल एक जो प्लांट है तो जोन भी सिस्टम जो ना है ऑटोमेटिक सब काम करे कि नहीं करे, ऑटोमेटिक सब काम करे कि नहीं। कोई कोई देखा तो आदमियों के दरकार लगे, इसे रोबोट मन बनाया था, इसे फिट के देने प्रचार भी रोबोट करा था। पता है कि ना क्या हमें कौन परिस्थिति में हमें है, फुलपीट से प्रचार एक रोबोट करेगा, पास्टर के दरकार ना करे, हमें कौन परिस्थिति में है। यीशु मसीह का भाई ऐसे समय में विदेश में मैं भी यूट्यूब में देख रहा हूँ, एक रोबोट बना है वो वहां रहते और उनको प्रार्थना करे, सबका थोड़े हाथ प्रार्थना प्रार्थना करो। हालेलुया। आज्ञा आज्ञा क्या करेगा क्या प्रार्थना के सुनी पारो चुपचाप से कर रहे। दुनिया सब ऑटोमेटिक इतना आदमी मनवा है, ऑटोमेटिक सब चीज काम कराते, तो सब चीज के बनाए पहले परमेश्वर अपने आप ऑटोमेटिक नहीं रख पाती। सीखने लगे प्रभु मोर पाप के क्षमा कर दे कि दिन और रात प्रार्थना करते रहो, कांदत रहो। प्रभु कही क्षमा करे कि नहीं। प्रभु कही तो एक दूसरा के जैसे क्षमा कर दो उसे तो पाप क्षमा हुई नहीं कही। यह लिखा लाएगी जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही मेरे अपराध को क्या कर क्षमा कर। तो मोर पाप के क्षमा कर देते भाई परमेश्वर तुम्हें उनके क्षमा कर दो, ऑटोमेटिक सिस्टम आएगी ना। जब मुझे पाप क्षमा प्राप्त करे है तो दूसरा के मौके क्या करे पड़े माफ करे पड़े, और ऑटोमेटिक मौके क्या करे मिली कि नहीं मिली क्षमा। परमेश्वर भी ऑटोमेटिक है। हालेलुया। अब आज्ञा के मानव नहीं और खेती बाड़ी सब में कोनो मतलब बीमारी ना हो कुछ ना हो कहीं के प्रभु प्रार्थना करते रहते होई प्रभु आगे के जो डाइट है बेटा उके लान में और सब तो खेती बाड़ी का हुई ठीक होई नहीं लिखा भाई कि ना आए कि ना। तो हम के उके लाने का है कि प्रार्थना करेगा, आज्ञा के क्या करेगा है माने का है। उकर पाछे मौके क्यों प्रेम नहीं करे, क्यों नहीं प्रेम करे, तो है प्रेम नहीं करे तो क्या हाल कर रहा है ने, तो मौके का करे पड़ी प्रेम करे पड़ी नहीं बुझा नहीं मौके अपन पत्नी के का करे पड़ी प्रेम करे पड़ी। चाहे जिसनो रहो का जिसनो रहो मोर काम है कि उके का करेगा प्रेम करे, वो जैसे रहो जिसनो रहो पहले तो अपन पड़ोसी क्या रहे मोह पति पड़ोसी नहीं के बाद में फिर बाद में देखा दूसरा के तो देखा अपन दूसरा परिवार छोड़ा अपन परिवार के देखा पति पत्नी वाले हमरो से नहीं किया तो हर दिन उनके क्या तो प्रेम करेगा परमेश्वर के एक नहीं तुम्हें पति के अधीन में रह गए पति के अपन संबंध और पत्नी के प्रेम करके नहीं कर कहा हो पत्नी के अधीन में नहीं रहते पति प्रेम करे कहां से ऑटोमेटिक सिस्टम है कि परमेश्वर आज्ञा दी आज्ञा काम के लिए क्या करेगा है जाएगा देख पा ऑटोमेटिक ही सब काम हो लगे और उसका पति शिकायत नहीं दी कहानी दी शिकायत नहीं मोर पति जिसनो रहा मोर पति है मैं उकर अधीन में क्या करेगा मोर पत्नी जिसनो है तो मोर पत्नी है तो मोर शरीर के अंग है वो क्योंकि क्या करेगा प्रेम करेगा। और उकर लगी स्नेह करे नहीं पा रहा कहानी करा प्रेम करे नहीं पा रहे प्रेम करे लगी परमेश्वर के आत्मा हमके उकर में क्या करे पड़ी भरे पड़ी। देखो ऑटोमेटिक वो प्रेम को हृदय से निकली कहां से निकली हृदय से वो प्रेम निकली उकर पाछे अपनी पत्नी के प्रेम करे पड़ और हृदय से वो अधीनता निकली और पत्नी अपन पति के साथ अधीन में भेजी। हालेलुया। तो बेस खाना बना रखा बाप रे मस्त माल पूरा प्रेम में बात और कटी अपन इच्छा पूरा दे हालेलुया नकली प्रेम है केवल और असली प्रेम करे लगी परमेश्वर पवित्र आत्मा समझो क्या करे पड़े भरे पड़े
अगर दूसरे से पति पत्नी से परिवार में कुछ ऐसी बात होते खाना पीना के किनारे रखेगा है, चुपचाप प्रार्थना में बैठेगा, क्या करेगा है? प्रार्थना में जब बैठते बैठते समय व्यतीत करते जाओ ऑटोमेटिक परमेश्वर धीरे धीरे उसको कड़वापन सुपन के निकले और प्रेम के धीरे धीरे क्या करे लगे ऑटोमेटिक है अपन पत्नी के अपन पड़ोसी के जेकर से तो दुश्मनी है कहते क्या करे पारे नहीं करे पारे नहीं तो लगे नहीं करे पारे। जिम्मेदारी के क्या रुपया है? परमेश्वर सब चीज के कागज है दे सब चीज के दे और हमें मांग कर बेटा और कोई कागज